हम करने वाले हैं बाइक का सफ़र। जी हाँ, आज हम करेंगे बाइक से सफ़र। बहुत बहुत ऊंचाई तक जाएंगे हम बाइक के साथ। और आप पीछे मेरी दुकान तो देख ही सकते हो, कितनी बढ़िया लग रही है ना। फील आ रहा है ना जैसे आप किसी शॉप को देख रहे हो, शॉप के सामने खड़ी हूँ मैं। ऐसा ही है, ये तो कुछ भी नहीं है। आप मेरा सारा सामान देखोगे ना, आप तो सोचोगे कि गौरी बैठ के स्टॉल लगा ले यार, थोड़ा बहुत कमाई हो ही जाएगी। सबसे पहले मैंने अपने फेस पे सनस्क्रीन लगाया था, देन ब्लश। और मैं ज़्यादा कुछ लगाऊंगी नहीं क्योंकि हमें धूप में घूमना है, तो मेकअप वगैरह करने का कोई फ़ायदा है नहीं। हम आज पहाड़ियों में एंजॉय करेंगे। एंड देन मैंने लगाया था एक कॉम्पैक्ट पाउडर। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वेटिंग वगैरह आ जाती है मेरे, तो उससे थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा बहुत मेरे को स्वेटिंग से लगता है कि हाँ, स्वेटिंग फ्री रहता है मेरा फेस। देन मैंने आज बेबी लिप्स का ये पहले मॉइस्चराइज़ करने के लिए जो भी है ये लगाया। देन मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया। आज मेरे को कुछ खास मेकअप करना नहीं था क्योंकि हमें धूल मिट्टी से होकर ही जाना था लिटरली। तो बाइक से अब फ्रॉक में तो जा नहीं सकते, तो मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा पहनूंगी। और ऊपर से हमें जाना भी ऐसी जगह था जहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस है कि भाई आप शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते, आप लाइक वेस्टर्न ड्रेस प्रॉपर पहन के नहीं जा सकते। तो मैं सोच रही थी पहनूं क्या। देन मैंने अपना मेकअप कंप्लीट किया और मैंने कहा चलो चेंज करते हैं। यस, और मैं पहन के आ गई ये टॉप और ये ब्लैक कलर का जीन्स। ये टॉप मैंने बहुत बहुत साल पहले लिया था और अब भी आता है। तो फटाफट से हम निकल गए थे और हमारे जितने भी फ्रेंड्स साथ में जाने वाले थे उनका वेट कर रहे थे। फिर वो लोग भी आ गए, ये सुहानी, हैप्पी भैया और मेरे आगे बैठे हैं डोरी बॉय। आगे हम शानू भाई को भी लेने वाले हैं और उनके साथ उनकी फ्रेंड भी है। तो लिटरली आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत टाइम बाद, सोचने के बहुत दिनों बाद हमें आज का दिन मिला है पहाड़ों पे जाने का। और देहरादून के पहाड़ मतलब आपके लिए स्वर्ग समान है। यस, देहरादून में आप कभी भी आओ ना, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो, जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ, ये देख सकते हो आप, यहाँ की सड़कें ऐसी हो जाती हैं कि रोड्स ऐसे हो जाते हैं बारिशों में क्योंकि पूरा पहाड़ी एरिया है। इसे आप देखो ऊपर से नीचे का स्वर्ग है। यहाँ से ऐसा लग रहा है ना जैसे मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। और हम बाइक से चले जा रहे थे। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था ना आज का दिन जाने वाला है बाइक में। और भूख इतनी तेज़ लग गई थी तो हमने कहा चलो ठीक है, चिप्स वगैरह ले लेते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं। हम उतर गए थे और जिस जगह पे हम, यहाँ इसका नाम है किमाड़ी, हम एक किमाड़ी में हैं और ये जगह बहुत फेमस है। इससे आगे क्लाउड एंड आता है, वहाँ पे भी आप ज़रूर जाना। और हम आज जा रहे थे फाइनली भद्राज टेम्पल। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने टॉप तो कोई और पहना था और पहन के कुछ और आई हूँ। हाँ जी, वो लॉन्ग टॉप मैंने पहना है क्योंकि मंदिर जा रहे हैं हम, तो वहाँ अलाउ नहीं है शॉर्ट्स और छोटे छोटे टॉप्स वगैरह। तो मैंने बाद में चेंज कर लिया था। यहाँ पे इतनी ख़राब सड़कें थी ना, और यहाँ पे कुछ भी हो, सड़क तो ख़राब था ही, लेकिन मेरे को लग रहा था यार यहाँ पे मेरा एक घर ज़रूर होना चाहिए। देखो ना, चारों तरफ ग्रीनरी है और बीच में घर हो। हाँ, मेरे को कितना मज़ा आएगा। और देखो लोग भी यहाँ घूमने के लिए आते रहते हैं। यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो कम रश है क्योंकि बारिशों का मौसम है इसलिए, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको ना मोस्टली बहुत बहुत कॉलेज के बच्चे और वैसे मतलब बाइकर्स बहुत मिल जाएंगे आपको। और ये जो सामने देख रही हो ना, ये एरिया है, इसको बोलते हैं लंबी देहर माइंस। यहाँ पे यहाँ की हिस्टोरिकल स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग गूगल में सर्च कर लेना। कहते हैं कि यहाँ पे 90s में 50,000 अप्रॉक्स जो वर्कर्स हैं उनकी डेथ हो गई थी और ये हॉन्टेड एरिया में से आता है काफ़ी। तो वहाँ पे मतलब उसके सामने से हम गुजरे, अंदर जाने की तो हिम्मत खैर नहीं थी। देन मैंने रास्ते से ले लिया था कोक वगैरह। आई थिंक ये हमारा आधा रास्ता भी नहीं हुआ था और मैं थक गई थी बैठे बैठे पीछे। और ये आगे रास्ता जा रहा है, इससे कहीं पे टर्न करो तो क्लाउड एंड आता है, लेकिन हमें क्लाउड एंड नहीं जाना, हमें जाना है भद्राज टेम्पल। और भद्राज टेम्पल की भी कुछ ऐसी कहानी है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भद्राज मतलब जो श्री कृष्ण जी थे, उनके जो भाई थे बड़े बलराम जी, उनके पास ये था कि वो किसकी तरफ से लड़ाई करें, कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से। तो वो ना वहाँ से इरिटेट होके चले गए थे और यहाँ आके बस गए थे कि भाई मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग युद्ध करते रहो, ना मुझे इधर शामिल होना है ना मुझे उधर शामिल होना है। तो हम फिर यहाँ पे रुक गए थे और यहाँ का नज़ारा देखने लायक था, लिटरली बहुत प्यारा था। और इतना नीचे नीचे गहरी खाई दिख रही थी ना मुझे, मैं सोच रही थी अगर मैं एक बार यहाँ से गिर गई तो मैं ज़िंदगी में कभी वापस आ ही नहीं पाऊँगी।
जाऊँगी, कोई ढूंढ के मुझे निकाल ही नहीं पाएगा। और ये लोग भी लिटरली बाइक चला के थक गए थे क्योंकि काफ़ी लंबा आ गए भाई हम, काफ़ी लंबा, लेकिन फिर भी हम एंजॉय कर रहे थे। बहुत खुश थे हम कि आज फाइनली हम भद्राज जा रहे हैं, क्योंकि बारिशों के मौसम में वैसे भी अलाउ नहीं होता। और फाइनली हम ये भद्राज की रेंज में एंटर कर गए हैं। यहाँ से अंदर जाने के बाद काफ़ी ऊपर है भद्राज टेम्पल, लेकिन यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था तो मैं खुश हो गई थी कि हाँ भाई मंदिर आ गया है। और यहाँ छोटे छोटे मंदिर भी थे और मेरे को लग गया था कि बस थोड़ी सी और दूरी पे होगा, लेकिन कहाँ, ये सब सोचने की बात है, मंदिर बहुत दूर था तब भी। यहाँ पे बादल ऐसे आ रखे थे जैसे कि मैं सच में स्वर्ग में चल रही हूँ। देखो आप लोग बहुत इंजॉय करोगे अगर लाइफ में कभी भी देहरादून का प्लान अगर आप बनाते हो तो भद्राज ज़रूर जाना। अगर आप एक बाइकर हो तो ज़रूर जाना, आप बहुत इंजॉय करोगे। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का लाइक वेदर बहुत प्रीटी था। तो हमें खड़ी चढ़ाई थी बिल्कुल बाइक से, तो शायद स्कूटी नहीं जा पा रही थी, तो शानू बाई से चल भी नहीं रही थी। थोड़ा सा हम कह रहे थे पैदल चल लो कोई बात नहीं लेके, लेकिन फिर भी वो माने नहीं, लेके आ रहे थे बाइक को। और यहाँ छोटी छोटी शॉप्स भी थे, यहाँ लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे धूप में। देखो बादल देखो, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे हाथ में मुट्ठी में भर लूँ बादल और अपने घर ले जाके छोड़ दूँ, ऐसे लग रहा है। और रोड लिटरली ना इतना ख़राब था, रोड इतना ख़राब था, नीचे की तरफ देखो तो मुझे डर लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ। मैं कह रही थी थोड़ा बाइक धीरे चला लो, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो वैसे ही मज़ा आ रहा था बाइक में चलने में, और मैं डरती हूँ थोड़ा सा ऐसे रोड से। लेकिन फिर भी हम बहुत हिम्मत करके चले गए, आगे तक बढ़ ही रहे थे। सड़क तो बाप रे बाप, मैं सोच रही थी पता नहीं आज क्यों कैसे पहुँच गए हम, बस पहुँच गए थे कि हाँ ठीक है हम चले जा रहे हैं। बहुत ही ठीक है। एक दुख था कि हाँ रोड सही नहीं थी, लेकिन ये खुशी भी थी कि हम फाइनली भद्राज आ गए। ये आसपास का एटमॉस्फेयर वगैरह देख के बाइक हमें यहाँ लगानी थी। यहाँ पे और भी लोग आए हुए थे, लड़कियाँ रेडी हो रही थी, लड़के रील बना रहे थे, और यहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा भद्राज टेम्पल दिख भी रहा था कि हाँ वो रहा सामने। तो फाइनली मैं खुश हो गई कि चलो मंदिर आ गया। लेकिन मेरी खुशी बिल्कुल वही शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई, क्योंकि बाइक हमें यहाँ पे खड़ा करके पैदल जाना था यार, ट्रैक करके जाना था। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ पे लिखा था कि मंदिर में आप शॉर्ट्स वगैरह पहन के ना जाएं, अपने धर्म का सम्मान करें। तो इसलिए आज मैं खुश थी कि हाँ मैंने अपना प्लान चेंज किया कि मैंने टॉप थोड़ा लंबा पहना। और यहाँ से हम चल रहे थे, मैं बिल्कुल थक गई थी मैं कह रही थी मेरे से नहीं चला जाएगा। वो देखो सामने मंदिर तो दिख रहा है, लेकिन पहुँचा कैसे जाए यही नहीं समझ में आ रहा था। और ये लोग आगे आगे भागे जा रहे थे। मैंने कहा रुक जाओ यार, मेरे लिए भी, मैं भी हूँ तुम लोगों के साथ में। तो फाइनली हम पहुँच गए थे और हमें यहाँ पे शूज़ रिमूव करने गए थे। आई थिंक थोड़ा सा और ट्रैक करना था हमें मंदिर तक के लिए। सो फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं भद्राज टेम्पल के गेट पे। एंड अब ये वाला ब्लॉग का पार्ट यहीं तक था, और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी सारा का सारा आगे का। बाय बाय, मिलते हैं सेकंड पार्ट में।